प्रभु जी उसके याद प्रभु है? जी ने ज्वाइन कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही हरे भगत कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। हरे कृष्णा जय राधा माधव। हरे कृष्णा। आज ही छुटंगा भी आया है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसका ऐसे बर्ताव से के लिए मैं माफी मांगती हूँ। बहुत दिनों बाद आया, इसको बोलो अभी श्लोक पढ़ के जाएगा, ऐसे ना भाग जाए। अभी श्लोक पढ़वाएंगे, मंगलाचरण कर लें उसके श्लोक पढ़वाएंगे, ठीक है। बैठा रहे, बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 पर। और 11 नंबर में भी हमने श्लोक पढ़ा था कल 22वां नंबर। तो 22वें नंबर श्लोक का अनुवाद हमने कल पढ़ा था। आज हम तात्पर्य से शुरुआत करेंगे। तो आइए 22 नंबर श्लोक हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं आज, और फिर उसका अनुवाद और तात्पर्य पे हम चर्चा करेंगे। तो 22वां नंबर श्लोक आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सभी भक्तों से प्रार्थना है 22 नंबर श्लोक मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। 1.11.22। प्रहभाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरिश्चाभिमतैर्विभुः प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरिश्चाभिमतैर्विभुः प्रहवाभिवादनाश्लेष करस्पर्श स्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरिश्चाभिमतैर्विभुः धन्यवाद सभी भक्तों का। कल हमने आप सबसे श्लोक पढ़ा ही दिया था, तो आज हम सीधा अनुवाद पे चलेंगे। सिर्फ ज्योति माता जी और उनका बेटा पढ़ेगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। वो तो भाग गया आपकी आवाज से ही। मैं आवाज पढ़ से लेती हूँ। भाग गया, मैंने कहा था श्लोक पढ़वा के भागना है, उसने पहले ही भाग गया वो भी भाग गया है। अभी आता है तो कहते हैं। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। प्रहवाभिवादनाश्लेष कर स्पर्शा स्मृते श्रने आश्वास्य चाश्व पाकेभ्यो वरिष्ठाभिमतेर्विभु। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस श्लोक में हमने कल काफी लंबी चर्चा की थी और मर्यादा की बात हुई थी, किस प्रकार से भगवान अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर रहे थे। अनुवाद में प्रभुपाद जी कह रहे, सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तो भगवान ने किसी को देखकर क्या किया? सिर झुकाया। हाँ, किसी को देखकर वरदान दिया, किसी को कुछ। अब इसे कौन बताएगा भगवान यहाँ पे कितनी चीजें कर रहे हैं? गिनती करके बताइए। सबसे पहले कौन जवाब देगा? कितनी चीजें कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में? सिर्फ हैंड रेस करना है। सुधा माता, कितनी चीजें हैं? प्रभु जी 8। 8। रेखा माता, कितनी चीजें हैं? 7, लेकिन माता जी 8 बोले तो 8 ही सही होगा। नहीं, अपना अपना जवाब देना है। सुमित प्रभु, कितना? प्रभु जी हरे कृष्णा, सभी को 9 चीजें हैं। 9। कामिनी माता जी, कितना है? 7 7। विशाली माता, कितना है? 9 प्रभु जी। अनुराधा माता जी, कितना है? हरे कृष्ण प्रभु जी 9 रीना माता, कितना है? 7 प्रभु जी ज्योति माता, कितना है? प्रभु जी 9 है। चलो गिनते हैं। 8 या 8। अब चेंज नहीं कर सकते, हो गया। एक बार आपने कांग्रेस को वोट दे दिया, अब आप चेंज करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते। ठीक है। पहली चीज है, सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को भी क्या किया? पहला तो अपना मस्तक झुकाया 1, बधाई देकर 2, आलिंगन करके 3, हाथ मिलाकर 4, देखकर 5 तथा हंसकर 6, आश्वासन देकर 7 और वरदान देकर 8 उनका अभिवादन किया। अभिवादन कोई 9 नंबर नहीं है, अभिवादन तो वो इन तरीकों से कर रहे हैं। तो 8 सही आंसर है। 8 किसने जवाब दिया था? सुधा माता ने 8 कहा था। प्रभु। और किसने कहा था 8? 8 किसी ने भी नहीं कहा, सब 7, 9 पे अटक गए थे। बाद में कहा था मैंने 8। चलो कामिनी माता जी का भी मान लेते, माता जी ने बाद में 8 करा था। पार्टी बदल ली थी, माता जी ने पार्टी मैंने भी बदल पार्टी बदली, बाद में 8 कहा था। अल्टी पल्टी नहीं चलेगा, सब सुधा माता को देखकर चेंज कर रहे हैं। चलो रेखा माता का भी मान लेते, उन्होंने भी बाद में चेंज कर दिया था। सुधा माता 8 कह रही है, इसलिए रेखा माता भी 8 कह रही है। हरे 8 कृष्णा। ठीक है। ज्योति माता और मनीषा माता ने भी 8 कहा था। तो आप सभी बच्चों के लिए जोरदार हरि बोल। ज्योति माता जी ने तो 9 कहा था प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे प्रभु जी। प्रभु जी 9 ही वहां बन। पर उपस्थित भी थे, ये भी मतलब एक क्रिया ही है। वहां पर समुपस्थित तो मतलब लोग थे ना, भगवान थोड़ा ना समुपस्थित थे। तो वो मिला के 9 ही हो गया। ऐसे तो फिर अभिवादन मिला के 10 हो गया, किसी ने 10 जवाब ही नहीं दिया। 8 मतलब सही जवाब है। कोई गलत नहीं। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ। वो जो नीच जाति वाले को ना, इसको मिलाकर के मैंने 9 कहा था, तो ये भी मैंने देखी ऐसे। मैंने पूछा भगवान कितनी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीच जाति वालों को कोई काम थोड़ना होता है। ये तो काम क्या क्या करा भगवान ने। पहले तो भगवान देखो कहाँ से काम शुरू हुआ भगवान का। सर्वशक्तिमान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक के नीचे नीच जाति वालों को, पहला चीज भगवान मस्तक झुका रहे, अपना मस्तक झुकाया। ठीक है। दूसरा बधाई दिया, तीसरा आलिंगन किया, चौथा हाथ मिलाया, 5वां देखा, 6ठा हंसे, 7वां आश्वासन दिया और 8वां वरदान दिया। और अभिवादन करने का मतलब होता है कि इन सब तरीकों के द्वारा भगवान ने अभिवादन किया है। तो अभिवादन एक अलग से चीज नहीं की है, ये सब चीजें अभिवादन में ही आती है। तो बिल्कुल सही जवाब सुधा माता जी। टीचर होने के फायदे, माता जी की कैलकुलेशन बड़ी तेज है।
प्रभु जी आज ट्रॉफी मुझे मिल गई। हरे कृष्णा। माता सारी टॉफियां आपकी ही हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे बोल। नहीं, ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। अब भगवान कृष्ण का स्वागत करने सभी तरह के लोग आए थे। जब सब तरह के लोग आते तो भगवान मिक्सिंग नहीं करते कि सब आ गए चलो सबको प्रणाम ही कर दो इकट्ठा है, सबको आलिंगन ही कर लो ना। चाहे सब तरह के मिक्स हैं लेकिन अलग अलग लोगों को फिर भी अलग अलग तरह से अभिवादन किया जाएगा। कौन कौन थे वहां पे? पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तथा कुत्ते, कुत्ते भी आए थे, नहीं कुत्ते नहीं, कुत्ते खाने वाले, कुत्ते तक खाने के आदि चंडाल तक थे। कुत्ते नहीं आए थे भगवान ने वैसे कुत्ते के लिए, ओए बंदर, सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा, वो वानर वानर सेना आ गई थी। अभी आज मैं बाहर बैठा हूँ थोड़ा, कुत्ते तो नहीं आए, बंदर आ गए इधर। ठीक है, कुत्ते से लीला आया। रामचंद्र जी के प्रजा में तो कुत्तों का भी बड़ा सम्मान था। एक बार एक कुत्ता था, उस कुत्ते ने द्वारपाल को बोला मुझे अंदर जाना है। द्वारपाल कहता है ए कुत्ते बाहर निकल, तेरे को नहीं पता कुत्तों को अंदर प्रवेश नहीं है, घर के अंदर कुत्ते को नहीं जाना चाहिए। कुत्ता जो है वो बाहर ही रहना चाहिए, दहलीज पर रहना चाहिए। कुत्ता कहता है लेकिन मेरी फरियाद है। कहते फरियादें इंसानों के काम होते हैं, तुम कुत्ते हो जाके भौंको कहीं पे। कहते नहीं, ये राम राज्य है, यहाँ पर मैं भी तो राम जी की प्रजा हूँ। क्या जानवर उनकी प्रजा नहीं है? क्या हमारी रक्षा करना उनका धर्म नहीं है? ए बंदर। तो द्वारपाल ने बोला कि ठीक है, मैं राम जी से पूछ कर आता हूँ, आपकी फरियाद सुननी उचित है कि नहीं। तो राम जी के पास गया, बोलता है महाराज कुत्ता आया है, कुत्ता कह रहा है मेरी फरियाद है, सुनो मुझे। राम जी कहते हैं तो सही बात है, कुत्ता भी मेरी प्रजा ही है, प्रजा का तो पालन करना चाहिए। तो जो आचार्य बैठे थे वो कहने लगे शौच की तो नियमों के खिलाफ है, कुत्ता अस्पृश्य होता है, अगर वो अंदर घुस गया अंदर सारा गंगा जल से सब साफ करना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं मैं किसी भी प्रजाजन को खाली नहीं लौटा सकता, अगर वो अंदर नहीं आ सकता तो हम बाहर चलेंगे। कुत्ते के लिए बाहर एक अलग दरबार लगाया, अलग से दरबार लगा, टेंट लगा, सब दरबारी बैठे, कुत्ते को बुलाया, हाँ भाई बोलो क्या बात है। तो कुत्ते का भी इतना सम्मान भगवान करते थे कि भाई क्या बात है तुम्हारी। तो खैर कुत्ते ने बोला मुझे अकारण ही किसी ने मारा। किसने मारा भाई? बोला ऐसे ऐसे वो मंदिर का पंडित है, उसने मुझको मारा, उस ब्राह्मण ने, तो उसको अब सजा दीजिए। राम जी ने कहा बुलाओ भाई उसको समन भेजा गया उसको, भाई कुत्ते ने आपको हाजिरी दी है। बोला अब कुत्ते भी हमको ऐसे कोर्ट में घसीटेंगे। तो कहते हैं भाई हाँ तूने इसको क्यों मारा? कहते मेरे रास्ते में आ गया था, मैं पूजा करने जा रहा था भगवान की, ये अशुद्ध कर देता सब कुछ, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ मार के भगा दिया, पत्थर वत्थर। कुत्ता कहता है मैं अपने रास्ते जा रहा था, मुझे नहीं पता था ये वहां से आ रहा है, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं अपने रास्ते जा रहा था, ये अपने रास्ते जा रहा था, और इसको मुझे हटाना था तो मुझे बोल देता। ब्राह्मण कहता है मैं जल्दीबाजी में था, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने मार दिया। भगवान कहते हैं यहाँ तो तुम गलत हो। तो कुत्ता जीत गया केस। तो भगवान कहते क्या चाहते हो तुम? कुत्ता कहते हैं मैं चाहता हूँ इसको दंड दिया जाए प्रभु। कहते बोलो क्या किया जाए? इसके कान में पिघला हुआ कांच डाल दें, इसको अग्नि पिला दें, या मतलब ब्राह्मण है इसका वध तो नहीं कर सकते, ब्राह्मण अवध्य होता है, क्या देश निकाला दे दे, मंदिर से निकाल दें इसको? कुत्ता कहता है महाराज इसको उस मठ का मठाधीश बना दिया जाए, जिधर ये पुजारी सेवा करता है अभी तो एक तुच्छ सा पुजारी है, इसको पूरा मठाधीश बना दो, टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो इसको वहां का। राम जी सोच में पड़ गए, सारे ऋषि सोच में पड़ गए, ये तो पुरस्कार मांग रहा है या तू कोई दंड मांग रहा है? इसको पूरा इंचार्ज क्यों बनाना चाहता है? ये तो इसके फायदे की चीज है। कुत्ता कहता है आप बस बना दो इसको, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। भगवान ने कहा चलो इसको बना दिया जाए, बना दिया। वो कहते क्या पागल कुत्ता है, देखो मुझे भी तो फायदा हो गया। फिर राम जी ने पूछा तुम, लेकिन मेरी जिज्ञासा है, तुम बता के जाओ तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा इसके लिए? कुत्ता कहता है असल में उस आश्रम का पिछला इंचार्ज मैं ही हूँ, वहां पे मैं रहता था, उधर मठाधीश मैं था। मठाधीश बनके मैं क्या करता था,
वीआईपी दर्शन कराने लोगों को, लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेके खाने, रात को जो भगवान का दूध या प्रसाद आता था वो अपने पास रख लेना, फिर जितना मेरा मन करता था उतना खाता था, बाकी सब कुछ अपनी मर्जी से चलाता था। मैंने बहुत पाप किए, भगवान का पैसा खाया, भगवान के पैसों से अपना अलग घर बनाया, वहां पे भोग किया, स्त्रियां आती थी आश्रम में, उनके साथ मैंने दुष्कर्म किए, बहुत मैंने गलत काम किए। उन कृत्यों की वजह से आज मैं कुत्ता बन गया इस जन्म में। तो मैंने आपसे असल में ये वरदान नहीं मांगा कि इसको वहां पे मठाधीश बनाओ, मैंने तो यही वरदान मांगा है अगले जन्म में ये भी कुत्ता बन जाए। तो इतना मुश्किल होता है मंदिर के अंदर प्रभारी बनना या मठाधीश बनना या किसी भी आश्रम में। और कलयुग, वो तो राम राज्य की बात थी, राम राज्य में तो फिर भी थोड़ा बहुत धर्म कर्म था। कलयुग में तो जितने मठाधीश हैं ये तो कुत्ते से भी नीचे क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से नीचे क्या होता है? कुत्ते से नीचे आप मान लो कि कोई मतलब मल का कीड़ा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इतने इतने गंदे काम हो जाते हैं मठ के अंदर रहते हुए। हम ये नहीं कह सकते कि उसको करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी इच्छा होती है, जीव की अपनी इच्छा तो होती ही है, पर मठ मंदिरों में रहना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे जो शिक्षा गुरु भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि इस समय जो चल रहा है कलयुग का, इस समय तो गृहस्थ आश्रम ही काफी सेफ आश्रम है, बड़ा सुरक्षित है। घर गृहस्थी में रहकर जो हमसे पाप होते हैं वो फिर भी भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मठ मंदिरों में रहकर जो हम पाप करेंगे वो तो बहुत वज्रलेप हो जाते हैं। खास करके अगर हम धाम में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं या जगन्नाथपुरी में या काशी प्रयाग में रह रहे हैं, किसी हरिद्वार वगैरह की पवित्र भूमि पे रह रहे हैं, वहां पे रह के अगर हम पाप कर्म करेंगे तो वो तो वज्रलेप हो जाते हैं। या भगवान के मंदिर में रह रहे हैं, बड़ा बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो खैर, कुत्ते की बात हो रही थी, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कुत्ते खाने वाले भी आए, चांडाल भी आए। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांश हैं और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। एक बात हमें समझनी है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। भगवान कृष्ण यादवों के कुल में उत्पन्न हुए, मगर भगवान कृष्ण यादव नहीं है, भगवान कृष्ण हिंदू नहीं है, भगवान कृष्ण क्षत्रिय नहीं है, भगवान ना तो किसी धर्म के हैं, ना भगवान किसी वर्ण के हैं, ना भगवान ब्रह्मचारी गृहस्थ या ये, ना भगवान पुरुष और स्त्री भी हैं, भगवान इससे भी ऊपर हैं। भगवान के ऊपर कोई टैग नहीं लगाया जा सकता, भगवान के ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई भगवान पे प्रतिबंध नहीं लग सकता। तो भगवान जब किसी वर्ण विशेष के नहीं, भगवान तो मनुष्य तक भी नहीं है, कभी वराह बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं। भगवान बड़े वर्सटाइल हैं, भगवान जो है वो कुछ भी बन सकते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी को आप जग में रख दो तो जग की शेप ले लेगा, पानी को आप लोटे में रख दो तो लोटे की शेप का हो जाएगा, पानी को प्लेट में रख दो तो फैल जाएगा। तो इस तरह से भगवान है, भगवान जैसा रूप चाहे उस रूप में फिट हो जाते हैं। लेकिन पानी का असली रूप जग भी नहीं है, पानी का असली रूप प्लेट भी नहीं है, पानी का असली रूप क्या है? पानी का असली रूप है तरलता। ऐसे ही भगवान का जो ओरिजिनल रूप है वो है श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्याम सुंदर रूप भगवान का सबसे ओरिजिनल रूप है। ओरिजिनल रूप मतलब भगवान असली में कैसे दिखते हैं। कोई व्यक्ति तो भ्रमित हो जाएगा ना, वो कहेगा ये क्या है, ये कभी तो सुअर बन के आ जाता है, कभी कछुआ बन के आ जाता है, कभी मोहिनी लड़की बन के आ जाता है, कभी ब्राह्मण कुल में आ जाता है, कभी परशुराम बन जाते, कभी क्षत्रिय बन जाता है, कभी राजा बन जाते, कभी पॉलिटिशियन बन जाता है, कभी राम कभी कृष्ण। तो कभी कभी जो है ये क्या बन जाता है, ये बौना बन जाता है, वामन बन के आ जाता है। इसका असली रूप पता ही नहीं चल रहा। इतना बहरूपिया व्यक्ति, बहरूपिये बड़े देखे दुनिया में, मगर इतना बहरूपिया, इंसान से जानवर तक बन सकता है। कभी कभी तो ना जानवर रहता है ना इंसान, आधा जानवर आधा इंसान, नरसिंह बन जाता है। इनका असली रूप क्या है, कौन पकड़ेगा इनको? तो भगवान को कौन पकड़ सकता है? भगवान के असली रूप को कोई नहीं पकड़ सकता।
ब्रह्मा जी ने एक बार प्रार्थना की, प्रभु मुझे आपका असली रूप देखना है। मैंने आपके बड़े रूप देखे, चतुर्भुज रूप भी देख लिया, वराह तो मेरी नाक से ही निकले थे, और नरसिंह रूप, बड़े सारे मैंने आपके रूप देखे। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी कहते मुझे असली रूप देखना है, ओरिजिनल आप कैसे दिखते हो। जैसे कोई सर्कस में आते ना जादूगर सम्राट, आपने देखे होंगे सर्कस उनके जादूगरों के, वो बड़े रंग बिरंगे कपड़े, बड़े मुंह पे कभी नाक लगा के आते लंबी सी, कभी मूछ डाल के आते हैं, कभी चश्मा डाल के। तो जो उनके रंग तमाशे देखने वाले होते हैं वो सोचते हैं असली में कैसा दिखता होगा। अब उसका असली रूप किसने देखा, किसी ने भी नहीं देखा। जो आदमी बुकिंग करवाता है उनसे, वो भी असली रूप नहीं देख पाता। असली रूप तो उसकी पत्नी नहीं देखा होगा, बस जिसके साथ वो सोते हैं रात को बच्चों ने देखा होगा, घर के लोग ही देखते होंगे वो। तो जब व्यक्ति रिलैक्स मोड में होता है तभी वो अपने असली रूप में आता है। जैसे कई स्त्रियां होती हैं, वो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 20 घंटे मेकअप लगा के रखती हैं, सिर्फ 4 घंटे के लिए उतारती हैं, वो भी सोते समय। वो भी अपने पति के उठने से पहले शायद दोबारा लगाना पड़ता होगा, क्योंकि असली रूप में आना बड़ा मुश्किल है। कई पुरुषों के बाल नहीं होते सिर पे, वो अपनी विग लगा के रखते हैं 24 घंटे, वो विग खाली 3-4 घंटे के लिए उतारते हैं। उनके वो गंजे वाला जो रहस्य उनकी पत्नी को ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं होता। सबको लगता है इसके बाल बड़े सुंदर है। तो हर व्यक्ति अपना स्वरूप छुपा के रखता है। अब किसी का असली रूप कैसा है ये कैसे पता चले। तो ब्रह्मा जी ने बोला प्रभु मुझे आपका असली रूप देखना है। कहते ब्रह्मा असली रूप तो मेरा सिर्फ मेरे घर में ही होता है। जब मैं अपने घर में होता हूँ अपने परिवार के लोगों के साथ, वहां पे अपने ओरिजिनल रूप में रहता हूँ, मगर वो हर किसी के द्वारा पचेगा नहीं। वो किसी को उसको देख के भ्रमित हो जाएंगे लोग। कहते ब्रह्मा मैं नहीं भ्रमित होऊंगा, मुझे दिखा दो प्रभु। बहुत तपस्या किया। भगवान कहते ब्रह्मा देखो तुम भी चकरा जाओगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम इस भौतिक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, और मेरा जो घर है, मेरा जो परमानेंट रेजिडेंस है वो गोलोक धाम में है, वो बहुत ऊपर है, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। वो जो भूमि है वो तुम्हारे समझ से परे है। ब्रह्मा ने कहा प्रभु मुझे कृपा करके 1 सेकंड के लिए ही दर्शन करा दो, बस इतना करा दो। भगवान कहते 1 सेकंड भी नहीं, 1 क्षण के लिए कराऊंगा। 1 सेकंड का भी जो 12वां हिस्सा होता है, बस उतनी देर के लिए दिखाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा ठीक है प्रभु चलेगा। भगवान कहते ब्रह्मा रेडी? ब्रह्मा कहते यस रेडी। भगवान कहते रेडी ब्रह्मा, पलक मत झपकना, पर्दा खुलेगा और एकदम बंद हो जाएगा। ब्रह्मा कहते बिल्कुल पलक नहीं झपकूंगा। और भगवान ने बस ऐसे किया, बस 1 क्षण के लिए दिखाया और ब्रह्मा मूर्छित। 8 आंखें बंद हो गई ब्रह्मा की और 4 माथे चकरा गए। अब ब्रह्मा को मूर्छित हो गए, ब्रह्मा को उठा रहे हैं लोग, उठ ही नहीं रहे ब्रह्मा। बहुत पानी वानी छिड़का, बड़े मंत्र स्त्रोत पड़े, ब्रह्मा को कई घंटों बाद होश आई। पूछा सब आ गए। अब तो क्यूरियोसिटी सभी देवताओं को थी, क्या देखा हमें भी बताओ। ओरिजिनल रूप तो हमें भी, कोई कहता है अव्यक्त है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है राम है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है शिव है, कोई कहता है ओमकार है, कोई कहता है एक ओमकार है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है। दुनिया भर के लोग हैं। ब्रह्मा आपने तो भगवान का असली रूप देख लिया, अब बताओ कैसे दिखते हैं भगवान, असली ओरिजिनल रूप में भगवान कैसे होते हैं। तब ब्रह्मा कहते हैं चिंतामणि प्रहर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावितेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सदस भ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा कहते हैं मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। सबसे मैंने देखी वहां की जमीन। अब 1 सेकंड के 12वें हिस्से में क्या ही देख पाता, बस थोड़ा सा ही मुझे दर्शन हुआ, लेकिन उतना मैं आपको वर्णन करता हूं। मैंने वहां की धरती देखी। वो धरती किस चीज की बनी हुई थी? चिंतामणि प्रहर। चिंतामणि एक बहुत कीमती पत्थर होता है जो कुबेर के पास भी नहीं है। एक तो पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर होता है जिसको छूकर लोहा सोना बन जाता है, पर चिंतामणि एक ऐसा पत्थर है, वो पत्थर जिसके पास हो, आप जो चिंतन करोगे वो चीज प्रकट कर देगा। बचपन में हम टीवी पे देखते थे, एक वो आता था, उसके पास एक पेंसिल थी, वो कॉपी पे जो बनाता था वो चीज असली में प्रकट हो जाती थी। एक वो बिल्ली थी, नीले रंग की बिल्ली, वो अपने जेब से कुछ कुछ चीजें निकालता था नोबिता के लिए। तो ऐसी चीजें हमने देखी है प्रकट होने वाली। लोगों की कल्पनाओं में ये चीजें हैं, मगर ये चीज सच में एग्जिस्ट करती है। चिंतामणि पत्थर, चिंतामणि पत्थर को रख के आप सोचो मेरे पास 5 स्टार होटल का मैं मालिक बन जाऊं, एकदम वो 5 स्टार होटल भी प्रकट कर सकता है। आप सोचो पूरा ब्रह्मांड नया बन जाए, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ये भी इतनी शक्ति होती है उसमें।
ब्रह्मा कहते हैं उस चिंतामणि पत्थर के चूरे का तो वहां पे धरती था, उस पे तो वो लोग पैर रखते हैं। आप क्या बात करते हो, इधर तो चिंतामणि को कोई गले में भी ना पहने, इतना कीमती है, उसको तो संभाल के रखे, वो तो उनके पैरों में, उसके ऊपर तो वहां की गाय गोबर करती हैं, उस चिंतामणि की बुरादे के ऊपर। कहते अरे बाप रे, ऐसा ऐश्वर्य है। कहते अभी तो मैंने शुरू ही किया है, और बताओ ब्रह्मा और क्या देखा। सदमसु कल्प वृक्ष, वहां के पेड़ देखे मैंने। पेड़ कैसे थे ब्रह्मा? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष होते हैं किसी भी मौसम में कोई भी फल दे सकते हैं, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में। और ना केवल फल, कुछ भी दे सकते हैं। किसी स्त्री को डायमंड का सेट चाहिए, हैवी वाला, बड़ा वाला, तो एकदम से एक फल उगेगा उस पेड़ से, वो फल जमीन पे गिरेगा, और वो गिरते ही फल के 2 टुकड़े होंगे और उसके अंदर से वो सेट निकल जाएगा। आप कस्टमाइज कर सकते हो मन में, ब्लू कलर के ऐसे शेड्स हो, उसमें मैचिंग ज्वेलरी हो, मैचिंग साड़ी हो, मैचिंग ये हो वो हो, जो आप सोचो, ड्रेसिंग टेबल भी आ जाएगी, सब कुछ उसमें से, बड़े बड़े महल, वो फल से, वो फल बड़ा एकदम निकलेगा, उसमें से वो चीज निकलेगी और वो बड़ी हो जाएगी। कहते वो कल्प वृक्ष है। उस पर तो उन लोगों ने अपने गायों को खूंटे से बांध रखा है, रस्सियों से बांध रखा है। उस पेड़ पे तो बच्चे खेल रहे हैं, उस पर तो वो बच्चे खेलते हैं, वो उससे कुछ मांगते नहीं है। ये तो हम देवताओं की सोचे कि उससे कुछ मांग ले जाके, वहां के लोग तो मांगते भी कुछ नहीं, वो तो उस पे तो कपड़े सुखाते हैं ऐसे पेड़ों के ऊपर अपने। कहते बाप रे, ऐसा ऐश्वर्य। ब्रह्मा और बताओ। ब्रह्मा कहते और बताता हूं, और मैंने क्या देखा। सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावितेश सुरभीर विपालयंतम, मैंने देखा वहां पे खूंटे से गायें बंधी हुई हैं। एक गौशाला का दर्शन किया, और गायें कैसी थी? सुरभीर विपालयंतम, सुरभि गायें थी। सुरभि गायें जो है वो कामधेनु की भी माँ होती है। सुरभि गायें, अनलिमिटेड दूध। आप सुरभि को बोलो मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, वो चॉकलेट शेक देगी आपको। मुझे स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए, हॉट कॉफी पीनी है, वो कुछ भी दे सकती है आपको। मुझे पूरा समुंदर चाहिए मैंगो मिल्क शेक का, उसमें मुझे तैरना है, वो भी दे सकती है। सुरभि गाय कुछ भी दे सकती है, जो चाहो। कहते हैं उस गाय को तो वो लोग हाँकते हैं, उस गाय से कुछ मांगते नहीं है, उससे तो हाँकते हैं वो लोग। कहते हैं अरे बाप रे, उस गाय को तो पेट बना रखा है वहां के लोगों ने। तो ब्रह्मा को इंसान नहीं दिखा क्या? तुम्हें सिर्फ धरती और पेड़ और यही दिखे? कहते हैं दिखे इंसान, इंसानों की भी सुनो। इंसान कौन थे वहां के? इस पूरे स्वर्ग लोक में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बोला कुबेर के पास है। कहते कुबेर तो केवल खजांची है, ये पैसा उसका तोड़ना है, उसके पास तो सिर्फ रखा हुआ है हमने जमा करके। बोले सबसे अमीर कौन है? कहते अमीरों में तो सबसे अमीर तो लक्ष्मी जी का नाम आता है, लक्ष्मी धन की देवी है, उसके उनके हाथों से कंटिन्यूस सोने के सिक्के निकलते रहते, कितने घड़े भरे हैं। कहते हैं लक्ष्मी के पास कितना वैभव होता है, लक्ष्मी के पास इतना वैभव होता है, पूरी दुनिया लक्ष्मी की पूजा करती है और पूरी दुनिया को वो खिला रही है, और कितने ब्रह्मांडों को खिलाती हैं। वैकुंठ में एक लक्ष्मी ही पूरे ब्रह्मांडों को पाल रही है, इतना। और ये तो उनका 1% भी नहीं उनकी कृपा का, वो कितनी कृपा कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है उनके पास। बोला वो लक्ष्मियां तो वहां पर झाड़ू लगा रही थी। लक्ष्मी सहस्त्र सदसब ब्रह्म सेव्यमानम, सेवा कर रही थी सहस्त्रों लक्ष्मियां। एक तो यहाँ पे है ना इस दुनिया में, उधर ऐसी हजारों हैं, और उनसे भी बड़ी हाईटेक लक्ष्मियां, बड़ी अपग्रेडेड, बड़ी प्रो लेवल की लक्ष्मियां वहां पे मैंने देखी। और झाड़ू अपने बालों से लगा रही थी, इतने लंबे बालों से झाड़ू लगा रही थी। जैसे रंजना माता के पीछे भी एक लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है अभी। ये कौन सी लक्ष्मी है माता? वैकुंठ की लक्ष्मी कहाँ की है ये? प्रभु जी, ये तो घर की है लक्ष्मी, घर की है, हमारे घर की लक्ष्मी है। इनका क्या नाम है? सीता रानी, सीता चीता? सीता सीता चीता? सीता मैया। सीता मैया, सीता मैया, सीता, राम सीता, राम सीता। हाँ, सीता। ये नेपाल की है प्रभु जी, नेपाल से आई है, नेपाल की है। नेपाल हरे कृष्णा सीता माता। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम झाड़ू का ही वर्णन कर रहे थे और तुम प्रकट हो गई झाड़ू करती हुई। झाड़ू तो हमारा रोज का काम है। हाँ, उनका भी रोज का काम है, वो भी
और वो लक्ष्मियां बालों से झाड़ू लगाती थी, आप तो झाड़ू से लगा रही हो। हमारा बाल है नहीं इतना लंबी। बाल अभी जमीन तक नहीं आते आपके। ठीक है। तो ब्रह्मा कहते हैं मैंने क्या देखा, मैंने देखा इंसानों की बात तुम पूछ रहे हो, वहां के निवासी कैसे दिखते हैं। लक्ष्मियां वहां पर झाड़ू लगा रही थी, लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों लक्ष्मियां सदसब ब्रह्म सेवे मानव, और सदा 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अब लोग बड़े एक्साइटेड हुए, तुमने सब तो बता दिया, धरती कैसी है, पेड़ कैसे हैं, गायें कैसी हैं, और निवासी कौन है, और अब ये तो बताओ कि भगवान कहाँ तुम्हें दिखे और उनका रूप कैसा था। कहते गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद के रूप में दिखे भगवान। गोविंद मतलब गौ के 3 अर्थ होते हैं। गौ का एक अर्थ होता है गाय, गौ का एक अर्थ होता है इंद्रियां, और गौ का एक अर्थ होता है पृथ्वी। और गोविंद मतलब गौ को आनंद देने वाले, अर्थात वे भगवान दिखे जो गौ को आनंद देते हैं, गाय को भी आनंद देते हैं, इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, और धरती को भी आनंद देते हैं। यानी श्याम सुंदर रूप में दिखे। श्री कृष्ण मुझे दिखे इस रूप में, वो ही भगवान का ओरिजिनल रूप है। फाइनल कंक्लूजन, कोई लाग लपेट नहीं, निराकार है, चिदाकार है, निर्विकार है, ब्रह्म स्वरूप है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, शिव है, शिव बाबा है, ईश्वर है, अल्लाह है, या ये जो कबीर है, ये दुनिया भर की या चल रही दिव्य बात। ज्योति कहते हैं, कहते हैं ज्योति दिव्य है। ज्योति है। बुझीवी को आग कहते हैं, जलीवी को राख कहते हैं। नहीं, उल्टा कह दिया, जलीवी को आग कहते हैं, बुझीवी को राख कहते हैं। ना वो आग है ना वो राख है, वो ना खाक है, वो सिर्फ क्या है, वो श्याम सुंदर गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और फिर ब्रह्मा कहते ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा कहते भाई मैंने तो समझ लिया ईश्वर एक ही है, ईश्वरा परमा कृष्णा, ईश्वर तो बहुत है मगर परम ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, शिव जी भी कंट्रोलर हैं, वो भी इस दुनिया को देखते हैं। ब्रह्मा मैं स्वयं भी कंट्रोलर हूँ, मैं भी लोगों के लेखा जोखा देखता हूँ। कहीं ना कहीं यमराज भी कंट्रोलर हैं, उनके भी कंट्रोल में सब चलता है, मरे हुए लोगों के वो इंचार्ज हैं। तो कंट्रोलर तो बहुत हैं, लेकिन परम कंट्रोलर जो इन कंट्रोलरों को भी कंट्रोल कर रहा है, या कह लो जिस हर कोई व्यक्ति कंट्रोल हो भी रहा है। यमराज कंट्रोल कर रहे हैं तो हो भी रहे हैं, ब्रह्मा कंट्रोल कर रहे हैं तो हो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं शिव जी भी कंट्रोल होते हैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर से। देवी भी कंट्रोल हो रही है, सरस्वती भी कंट्रोल हो रही है, सब कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ईश्वर मैंने देखा, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कहते परम ईश्वर। परम ईश्वर मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला, कोई पावर हाउस नहीं उसके ऊपर चलाने वाला, वो स्वतंत्र है। इस दुनिया में कोई भी इंसान कह सकता है मैं स्वतंत्र हूं? हाथ खड़ा करे आप में से कोई, आप में से कोई स्वतंत्र है? सुधा माता ने हाथ खड़ा किया है, माता स्वतंत्र हैं। सुधा माता आप स्वतंत्र हो? हरे कृष्णा सुधा माता। जी प्रभु जी, मैंने कहा आप स्वतंत्र हो या नहीं हो? स्वतंत्र हूँ, भगवान के कंट्रोल में हूँ प्रभु जी। प्रभु जी अच्छा। भगवान के कंट्रोल में हूँ और अपने ऐसे तो परिवार के कंट्रोल में हूँ। 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्र हो गए ना? वो तो सर सिर्फ वैसे हुए हैं ना, देश स्वतंत्र हुआ है। हम तो अभी भी कंट्रोल में अपने परिवार के, पति के, बच्चों के और very good। ईश्वर के और सबसे सभी बड़ा तो प्रकृति के 3 गुणों के कंट्रोल में है, रजोगुण और सतोगुण प्रकृति के 3 तमोगुण, गुणों में। जी जी प्रभु है जी, ना? हरे कृष्ण। काम के कंट्रोल में है, क्रोध के कंट्रोल में, लोभ के कंट्रोल में, अनर्थों के कंट्रोल में, कितने चीजों के हम अधीन हैं। जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ सब पे विजय भी प्राप्त कर ले, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अहंकार के कंट्रोल में हो जाता है। और जो अहंकार के भी कंट्रोल में नहीं होता, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमात्मा के कंट्रोल में तो सभी हैं, भगवान से ऊपर कोई नहीं। तो इस दुनिया में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं। ईश्वर मैं हूं, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर नहीं। स्वतंत्र ईश्वर केवल ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो कैसे दिखते हैं? ब्रह्मा जी को पूछा, अच्छा कृष्ण दिखे, कैसे दिखे कृष्ण आपको? मतलब मक्खन चुरा रहे थे, बंसी बजा रहे थे, या गीता का उपदेश कर रहे थे, या द्वारकाधीश रूप में थे? कौन से रूप के कृष्ण दिखे आपको?
बोले सच्चिदानंद विग्रह, वर्णन नहीं हो सकता। सच्चित और आनंद से बना हुआ उनका शरीर है, हमारे जैसा नहीं है। सत मतलब कभी मरते नहीं, चित मतलब उनको पूरा ज्ञान है, और आनंद, हमेशा आनंद में रहते, मस्त रहते, कभी टेंशन नहीं लेते, कभी उनकी माथे पर लकीरें नहीं बनती। कभी कृष्ण को आपने देखा हो बड़ी टेंशन हो रही है, राधा रानी को कहे एक बीड़ी लेकर आप, बहुत दिमाग खराब हो गया आज मेरा, ऐसा कभी भगवान को कभी टेंशन नहीं होती, हमेशा मस्त रहते, खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, और राम भी कृष्ण का ही एक नाम है। राम का अर्थ होता है रमण विहारी, राम, राम का अर्थ होता है परमानंद। तो जो सदैव परमानंद में रमण करते हैं वो राम है, और जो इस कारण से सर्व आकर्षक हो चुके हैं वो कृष्ण हैं। तो जो राम कृष्ण हरि हैं, हरि मतलब जो हरण कर लेते दूसरों के दुखों का, उन्हें क्या खुद को क्या दुख होगा। तो कृष्ण सदैव आनंद में रहते, सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब स्वरूप है उनका। ब्रह्मा जी कहते निराकार तो नहीं है, रूप तो दिखा है मुझे। विग्रह, विग्रह मतलब शरीर, कलेवर शरीर है, विग्रह है उनका, लेकिन आपके जैसा नहीं है, मेरे जैसा नहीं, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद विग्रह। देवी देवता सोचने लगे अच्छा तो आपको कृष्ण दिखाई दे गए, हमने तो सुना है कृष्ण तो यशोदा के बेटे थे, कृष्ण तो पैदा हुए थे, जो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं। अगर आपको वहां दिख भी गए तो पैदा तो यशोदा ने किया था या देवकी ने किया था। ब्रह्मा कहते हैं ना 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 ना, अनादि, अनादि हैं। अनादि मतलब उनकी कभी शुरुआत नहीं हो सकती, उन्हें कोई पैदा नहीं कर सकता, वो तो उनकी लीला है, ऊपर से नीचे उतर के आ जाते हैं। जैसे कोई दादी होती है, जनरली जो दादियां होती हैं वो सर्दियों में फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आराम से वो धूप सेकती हैं, वहां से छत नजदीक होती है, या बालकनी में बैठ जाती, स्वेटर बुनती रहती है, नीचे ऊपर ज्यादा नहीं करती। तो दादी कभी नीचे आ जाए सर्दियों के बाद में 6 महीने के बाद, तो बच्चे थोड़ा ना बोलेंगे दादी पैदा हो गई, दादी पैदा हो गई। और दादी अगर वापस छत पे चली गई सर्दियों में तो बोले दादी मर गई ऊपर से जुत्ती आएगी दादी की, मरे तेरी माँ तो दादी का नीचे आना और ऊपर जाना, मरना और पैदा होना नहीं है। भगवान अपने गोलोक धाम में सदा विराजमान रहते हैं। कभी देवकी के गर्भ से आ जाते हैं, कभी कौशल्या के गर्भ से आ जाते हैं, कभी ब्रह्मा के नाक से आ जाते हैं, कभी भगवान खंबा फाड़ के। अब आप कहते हो कृष्ण को देवकी ने पैदा किया तो देवकी उनकी माँ हो गई, तो नरसिंह देव को तो खंबे ने पैदा किया, तो नरसिंह भगवान के माता पिता तो बजरी और सीमेंट हो गए। तो क्या बजरी सीमेंट उनके माता पिता हो गए? भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, ये भगवान की लीला है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अनादि, अनादि है वो, इस गलत फहमी में मत रहना। और अनादिर आदि, आदि मतलब वो सबके आदि हैं, उन्होंने सब कुछ शुरू किया, ये सारी सृष्टि उन्हीं से हुई। देवताओं तुम भी उन्हीं से पैदा हुए हो। अच्छा, कृष्ण ने हमें पैदा किया, ओहो हम तो सोचते थे कोई अव्यक्त निराकार, पता नहीं लोग बड़ी बड़ी बातें करते। ना 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 ना, तुम कृष्ण से ही पैदा हुए, अनादि आदिर। और गोविंदा, उनका नाम है गोविंदा, सर्व कारण कारणम, और वही सभी कारणों के मूल कारण है। सर्व कारण कारणम का मतलब क्या होता है? इस दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब उन्हीं की इच्छा से होता है, क्योंकि वो क्या है? वो परम ईश्वर है, परमा कृष्णा, ईश्वरा परमा कृष्णा। परम ईश्वर होने के नाते सब चीजें उनके हिसाब से होती है। फिर आगे ब्रह्मा को देवता कहते हैं मजा आ रहा है ब्रह्मा जी, और बताओ, मन नहीं भरा, और बताओ हमें। आपको भी मजा आ रहा है सुन के ब्रह्मा जी की बातें? जी प्रभु जी, ना? बहुत मजा आ रहा है। देवताओं को भी बहुत मजा आया। देवता कहते हैं और बताओ, हमें कृष्ण के बारे में और बताओ, हमारा मन नहीं भरा। ये तो हमें पता चल गया, चलो सुरभि होती है, वो होता है, गोविंद रूप में होते हैं, और उनके धाम में आपने क्या देखा, क्या क्या देखा? तो पूरी ब्रह्म संहिता की पूरी स्तुतियां शुरू हो गई। फिर वो आगे बताने लगे, वेणुम कणंतम अरविंद दलायताक्षम। ब्रह्मा कहते हैं और डिटेल में जानना? कहते बिल्कुल, हमें माइन्यूटली बताओ, एक एक अंग के बारे में कैसा दिखता है उनका। विग्रह है उनका समझ में आ गया, सच्चिदानंद रूप है वो भी समझ में आ गया, गोविंद है, श्याम सुंदर है वो भी समझ में आ गया, पर हमें एग्जैक्ट बताओ। कहते वेणुम, वेणु कहते हैं बंसरी को, वेणु
बंसरी पकड़ते हैं। वेणुम कुड़ंतम अरविंद दलायताक्षम, अरविंद कहते कमल को, कमल दल के समान क्या है, दलायताक्षम, आक्षम, आंखें जो उनकी हैं कमल दल के समान हैं। कमल की पंखुड़ियां होती है ना, एक पंखुड़ी तोड़ो कमल की तो कैसी शेप होती है उसकी, ऐसी मोटी मोटी सी होती है ना, ऐसी आंखें बड़ी बड़ी। वेणुम कड़ंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम। बरहा कहते हैं बरखा, बरखा बारिश के बादल जो होते काले काले, काले तो नहीं मतलब थोड़े से श्याम वर्ण के होते हैं, बोले वैसी अंग कांति, कुछ कुछ वैसी उससे मिलती जुलती, गोरे तो नहीं है लेकिन काले भी नहीं है। हम लोग जितना काला भगवान को समझते भगवान उतने काले भी नहीं है। ऑफ कोर्स इस दुनिया में काला पत्थर और सफेद पत्थर दो ही मिलते हैं तो उन दोनों में ही भगवान की हम विग्रह बनाते हैं, लेकिन ना भगवान तो सफेद पत्थर जैसे बिल्कुल सफेद है, ना बिल्कुल काले पत्थर जैसे काले ही हैं। भगवान तो बड़े ही सुंदर हैं और जिस रंग के भगवान है वो रंग इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। हम बारिश के बादलों को देखकर सोचे इस तरह के होंगे, तो ये ब्रह्मा कहते हैं एग्जैक्ट ऐसे नहीं है। भगवान का जो रंग है वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। भगवान के गोलोक धाम में हजारों रंग है, ये पूरी दुनिया सिर्फ 3 रंग से मिलकर बनी है। 3 प्राइमरी कलर तो 3 ही है ना, लेकिन भगवान के धाम में ऐसे प्राइमरी कलर भी हजार हैं। और जो भगवान कृष्ण का अपना रंग है वो तो किसी का वहां पर है ही नहीं, ऐसा सुंदर स्वरूप है। तो हम सिर्फ इमेजिन करते, जो हम पेंटिंग्स बनाते हैं ना यहाँ पे नीले रंग के कृष्ण या वॉयलेट कलर के या पिंक कलर के, वो कलर यहाँ पर है ही नहीं जिस कलर के भगवान हैं। वो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। इसलिए जब गोलोक धाम जाएंगे तो पता चलेगा ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के जिसको दर्शन हुए हैं उसको पूछना, वो बताएगा। वो कहेगा मैं उस रंग का नाम ही नहीं है दुनिया में, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं, मैं कैसे आपको बताऊं भगवान कैसे दिखते हैं। लेकिन ब्रह्मा कहते फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए इस दुनिया में जो सबसे मिलता जुलता रंग है उनसे, वो कुछ कुछ बादलों जैसा है। प्रभुपाद जी से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान का मुझे एग्जैक्ट कलर बताइए तो मैं पेंटिंग बनाऊं। प्रभुपाद जी कहते हैं वो एग्जैक्ट कलर इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है, तुम बना ही नहीं सकते। कहते प्रभुपाद फिर भी कुछ तो आइडिया दीजिए, मतलब इस दुनिया में कुछ तो होगा जो। प्रभुपाद कहते एक जगह पे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। प्रभुपाद जी तो दर्शन करते रहते थे भगवान के। प्रभुपाद जी ने कहा जो गैस वेल्डिंग होती है ना, उस गैस वेल्डिंग में जो आग होती है उसमें जो नीला वाला पोर्शन होता है, चमकीला एकदम, जो आंखों में चमकीला नीला लगता है, ये जब वेल्डिंग हो रही होती है उस समय जो स्पार्क्स निकलते, वो जो नीली लाइट होती है जिसको हम देख ही नहीं पाते, काला चश्मा डालना पड़ता है, बोलते हैं ऐसा रंग है भगवान का कुछ कुछ। मतलब भगवान जब हमारे सामने आएंगे तो आंखें बंद हो जाएंगी हमारे, इतना एफुलजेंट ब्लू कलर है भगवान का। मतलब इतने काले नहीं है जैसा हम पेंटिंगों में बनाते हैं, बहुत ही चमकदार नीला कुछ ऐसा कुछ रंग है। खैर ब्रह्मा जी कहते हैं बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, और क्या बताऊं हर अंग बड़ा सुंदर है, सुंदरांगम, हर अंग बड़ा सुंदर है भगवान का। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। फिर ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुतियां की। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। आपको पता है जो ब्रह्म संहिता है ना, ब्रह्म स्तुति, ये वेद व्यास ने नहीं लिखा है। ये ग्रंथ वेद व्यास का रचित नहीं है। वेद व्यास ये ग्रंथ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वेद व्यास ने देवी देवताओं के बारे में और मतलब बहुत कंफ्यूजिंग ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, अलग अलग वेद इतने कंफ्यूजिंग है, अव्यक्त निराकार की बातें। इस ग्रंथ में डायरेक्टली बोला गया है कि कृष्ण ही परम भगवान है। आप आगे पढ़ेंगे ना ब्रह्म संहिता, ये भी वर्णन आएगा, देवताओं के भी उद्गम कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ही है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। और कृष्ण अपने चिदानंद में गोलोक धाम में रहते हैं, और गोलोक धाम का वर्णन वेद व्यास कर ही नहीं सकते थे, उनको अलाउड नहीं था, उनकी स्क्रिप्ट में नहीं था वो। जो ये ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, ये ग्रंथ स्वर्ग लोक का ग्रंथ है। ये स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी ने बोला था, और ये वहीं पर देवताओं को इसका एक्सेस था, और सभी देवताओं को भी नहीं, देवताओं में भी बड़ा रेस्ट्रिक्टेड था, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल थी ये, जिसको पासवर्ड पता था वही इसको पढ़ सकते थे। तो इस ग्रंथ को धरती पर कैसे लाया गया? सालों पहले साउथ इंडिया में एक आलवर
होए। आलवार आप में से किसी को पता होगा जो साउथ के रहने वाले हैं, आलवार भगवान के आयुध होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त या भगवान के आयुध, जैसे शंख चक्र इत्यादि। ये जब अवतार लेते हैं इस दुनिया में तो उन्हें आलवार कहते हैं। अलग अलग आलवार थे, जैसे नम आलवार थे, आंडाल आलवार थे, अलग अलग कुलशेखर आलवार। तो एक आलवार हुए, मुझे उनका नाम नहीं याद है, अगर किसी को पता हो तो बताएं। उन आलवार ने दिव्य तपस्या करके ब्रह्म संहिता ग्रंथ को स्वर्ग से मंगाया था अपने पढ़ने के लिए, और वो कॉपी सिर्फ एक ही थी। और जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की ट्रिप पर गए थे अपने दक्षिण भारत की यात्रा पे, तब चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर में दर्शन कर रहे थे, वहां उनको ये ब्रह्म संहिता मिल गई, और इसको पढ़ते ही चैतन्य महाप्रभु दिव्य भाव में सिक्त हो गए। उन्होंने बोला ये तो सब दुनिया को प्रकट कर देनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये ब्रह्म संहिता प्रकट हुई, और ये ब्रह्म संहिता आपको बहुत कम सुनने को मिलती है। वो तो प्रभुपाद जी ने अब बीबीटी से इसको ऑफिशियली छपाना शुरू किया, नहीं तो ब्रह्म संहिता इतनी आसानी से मिलती नहीं थी पढ़ने के लिए। तो ये ब्रह्म संहिता बहुत रहस्यमय ग्रंथ है, और ये पृथ्वी का ग्रंथ नहीं है, ये देवताओं का ग्रंथ है जो ब्रह्मा जी ने पूरा बोला। तो खैर यहाँ पर यही वर्णन आ रहा है कि बात कहां से शुरू हुई थी, बात कहां से शुरू हुई, बड़ा आगे चले गए थे हम इसमें। कौन बताएगा कहां से बात शुरू हुई थी, किसको याद? भगवान का रंग और कलर, भगवान का रंग और कलर। ब्रह्मा जी स्तुति करे ना प्रभु जी। ब्रह्मा जी कहाँ से आ भगवान गए थे बीच में कहानी के? हम तो द्वारका में थे। नहीं प्रभु जी, नहीं, नहीं, प्रभु जी, शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांग हैं, और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। पराया नहीं है, तो पराया नहीं है से हम ब्रह्मा जी के पास कैसे चले गए? वो तो बीच बीच में फिर आगे चलते रहे ना प्रभु जी। पहले हम कुत्ते पर आए थे, शायद कुत्ते से राम जी पे चले गए थे, फिर राम जी से हमने प्रभु जी कुत्ते से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो राम जी से फिर हम मठाधीश पे चले गए थे, मठाधीश से फिर हम पता नहीं कहाँ चले गए। तो चलो ब्रह्मांड की पूरी सैर करके आ गए हम। यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के सारे लोग विभिन्न अंश हैं, और इस प्रकार वो अपने सनातन संबंध से कोई उनसे पराया नहीं, भगवान से कोई पराया नहीं है, सभी शुद्ध जीव के रूप में। हाँ, बात ये हुई थी कि भगवान ना तो क्षत्रिय ना वैश्य है, ना भगवान कोई ब्राह्मण है, ना कोई, भगवान प्रकट होते हैं इनमें, लेकिन भगवान का जो ओरिजिनल रूप है वो गोविंद के रूप में, श्याम सुंदर रूप में। यहाँ से बात शुरू हुई थी। देखो 53 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि कैसे बात शुरू हुई थी, हम इतना खो जाते हैं। चलो अच्छी बात है, भगवान की कथाओं में खो ही जाना चाहिए। तो इसको आगे बता रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान कभी भी किसी भी एक जाति के लिए नहीं है, भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, भगवान सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, भगवान सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं है, भगवान सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, भगवान असुरों के लिए नहीं, देवताओं के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं, भगवान सभी के हैं। शुद्ध जीव के रूप में कोई भगवान से पराया नहीं। यहाँ से बात शुरू हुई थी, भगवान सभी के लिए हैं, कोई भी उनका पराया नहीं है। भगवान अपराधी के भी हैं, पापी के भी हैं, दीनहीन के भी हैं, चांडाल के भी हैं, राक्षस के भी हैं, कुत्ते बिल्लियों के भी हैं, भगवान सबके हैं। और ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों तथा में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त विभिन्न अंशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है ये? वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम में वापस लौटाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ तुमी कृपा पारवारा, जीवेर कारण आसिया प्रपंच, लीला कोइले सुविस्तार। हे गोपीनाथ, आप तो कृपा के आधार हैं। भौतिक संसार के जो बद्ध जीव हैं, इनके कारण ही आप इस प्रपंच के संसार में आकर अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान यहाँ पर आकर लीलाएं क्यों दिखाते हैं? ये लीलाएं भगवान अपने भक्तों को दिखाते हैं और ललचाते हैं कि देखो कितना मजा आ रहा है। कभी मक्खन चुराता हूँ, कभी डंडे बजाता हूँ, कभी गायें चराता हूँ, कभी रास रचाता हूँ,
तो हे बद्ध जीवो संसार के, तुम कहाँ माया में फंसे हो, आओ मेरे साथ तुम भी शामिल हो जाओ, तुम्हें भी मक्खन खिलाऊंगा, तुम्हें भी रासलीला में नचाऊंगा मेरी गोपियों, तुम भी मेरी गोपी बन जाओ, तुम भी मेरे साथ, तुम मेरी गैया बन जाओ, तुम्हें चराने ले जाऊंगा। तो कृष्ण जो है एक तरह का लालच देने के लिए आते हैं। तो कोई बद्ध जीव सोचेगा प्रभु बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। भगवान कहेंगे इधर तो बस प्रोमो था, फिल्म देखने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, चलो मेरे गोलोक धाम। तो अपने गोलोक धाम में वापस लौटाने के लिए स्मरण दिलाते भगवान, उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं, और कोई कारण नहीं भगवान के अवतार का। कारण तो बहुत बताया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बातें तो बहुत हैं, पर मुख्य कारण यही होता है। वो धर्म की संस्था तो प्रभुपाद जी से भी करवा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये संकीर्तन आंदोलन किया, लेकिन पूरे विश्व में तो प्रभुपाद जी फैलाकर गए ना। तो भगवान अपने भक्तों से भी कार्य करा सकते हैं, ये सब असुरों का वध भी करा सकते हैं, सब करा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को दर्शन देने और धाम में वापस लौटने के लिए, उनको स्मरण दिलाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और जो बुद्धिमान लोग हैं, मूर्खों की बात नहीं है, अगर आप में से कोई मूर्ख बैठा हो तो उसके लिए बात नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान बैठा है आप में से, जो खुद को बुद्धिमान समझता है, उसके लिए क्या कह रहे प्रभुपाद जी, जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। कैसे? भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, और सिर्फ सुनने तक उनका मन नहीं भरता, वो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। मैं भी भगवान की लीलाओं का एक पार्ट ही बन जाऊं, ऐसी इच्छा करते हैं, और लाभ उठाकर भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते, यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। आप में से कोई, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु जी हमें तो भगवान कभी बुलाएंगे ही नहीं, मुझे क्यों बुलाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी अयोग्यता नहीं है धाम में जाने की। कोई कहे मैं मांस खाता हूं तो मैं धाम में नहीं जा सकता, कोई कहे मैं शराब पीता हूं तो धाम में नहीं जा सकता, कोई कहे मैं व्यभिचारी हूं तो मैं धाम में नहीं जा सकता, कोई कहे हम पराई स्त्री पराई पुरुष का संग बहुत ज्यादा करते हैं, हम धाम नहीं जा सकते, कोई कहे हम तो जानवरों को तड़पाते हैं, हम तो चोरी करते हैं, हम रिश्वतखोरी करते हैं, हम तो नास्तिक हैं। भगवान के धाम में जाने की अयोग्यता है ही नहीं, क्योंकि जीव मात्र भगवान के धाम से ही आया है, वो हमारा घर है। अपने घर में जाने के लिए क्या कोई योग्यता चाहिए होती है क्या? कोई बच्चा मेले में आके भटक गया, अपने घर का रास्ता भूल गया, और मान लो बिगड़ गया, गलत संगत में नशे करने लगा, पत्ते खेलने लगा, जुआ खेल सब कर रहा है, तो क्या उसके माँ बाप उसको घर में आने नहीं देंगे क्या? ऐसा कभी होता है क्या? आपका ही बेटा, आप सब बड़े बड़े माता पिताजी बैठे हो, आपका बेटा या आपकी बेटी कभी ऐसे गलत संगति में पड़ जाए तो क्या आप उसको घर में नहीं घुसने दोगे? घर में तो आने ही दोगे ना। वो तो बात की बात है, थप्पड़ जो लगेंगे उसको, जूते पड़ेंगे, वो अलग बात है, लेकिन घर में तो आने दोगे ना। तो भगवान के धाम में जाने के लिए मनाही नहीं। प्रभुपाद जी कहते एकमात्र जो कारण है धाम में ना जाने का, वो है जीव की इच्छा ही नहीं है धाम में जाने की। जिसको मन नहीं है धाम में जाने का, सिर्फ वो नहीं जाएगा। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्रभुपाद जी की कृपा से आज एक बहुत बड़ा हमें मोटिवेशन मिला है। प्रभुपाद जी ने आज एक हमको एक गुड न्यूज दी है। गुड न्यूज ये है कि किसी में कितनी भी अयोग्यताएं हो, कितने भी पाप कर्म हो, बुरी आदतें हो, सिर्फ एक चीज अगर उसके अंदर है कि वो चाहता है भगवान के धाम जाना, तो वो चला जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। बाकी कोई चीज कंसिडर नहीं होगी, कुछ भी देखा नहीं जाएगा। उसके पाप, उसके गंदे काम, उसके प्रवृत्तियां, भगवान कहते 1 सेकंड लगता है शुद्ध करने में मुझे। ऐसे उसके सिर पे हाथ रखूंगा, सारे पाप शुद्ध हो जाएगा वो, 1 सेकंड लगता है मुझे। अहम ताम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, मेरे अंदर इतनी पावर है। जीव के अंदर इतना पाप करने की क्षमता नहीं है जितना भगवान के अंदर क्षमा करने की क्षमता है। 1 सेकंड में बुद्धि शुद्ध कर देंगे, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम है भगवत धाम में जाने की इच्छा होना। आज इच्छा ही मरी हुई है। हम लोग सिर्फ बहाने करते हैं, प्रभु जी सुबह नहीं उठा जाता, प्रभु जी हमारे घर का माहौल नहीं है, प्रभु जी मेरी जॉब बहुत ज्यादा टफ है, प्रभु जी मेरे बच्चे छोटे हैं। ये सब बहाने हैं। मुझे धाम में जाने का मन ही नहीं है, मुझे धाम जाना ही नहीं है। असली कारण यही है कि आज तक मैं इस दुनिया में सड़ रहा हूँ। जिसको धाम जाने की इच्छा होगी, भगवान ना कुल देखेंगे, ना जाति देखेंगे, ना घर परिवार देखेंगे, ना नियम देखेंगे, ना जप देखेंगे, ना तप देखेंगे, ना तपस्या देखेंगे, ना भगवान समाधि देखेंगे, ना भक्ति, ना वैराग्य, कुछ नहीं देखेंगे, भजन भी नहीं देखेंगे। भगवान सिर्फ क्या देखते हैं? तुम्हारी इच्छा है,
तेरा मन है, जैसे माँ होती है ना, कोई बेटा होता है वो बोलता है माँ ये वाली बाइक खरीदने का, लेकिन पैसे नहीं है। माँ क्या कहती है, तेरा मन है इस बाइक को खरीदने का, पर पैसे तो है नहीं। मम्मी कहते वो तू टेंशन मत ले, तेरा मन है, पर मम्मी सड़क भी खराब है, कुछ गिर विर गया, अरे वो छोड़, वो तेरा मन है, लेकिन वो पापा को कौन मनाएगा। माँ कहती तेरा मन है, कहते हाँ मन तो है, चल फिर मैंने दिला दी। बस राधा रानी ये सवाल पूछेंगी हमसे, तेरा मन है गोलोक धाम जाने का, लेकिन हमारा मन ही नहीं है। ऊपर से तो हम बोलते हैं, आज अगर हमें पता चल जाए 24 घंटे बाद मौत होने वाली है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले वकील को बुलाएंगे। वकील हमारे पास ही बैठे हैं, वकील को बुला के कहेंगे मेरा प्रॉपर्टी का ये करो, इसको ये दो, उसको वो दो। जोड़ तोड़ में संसार मोह माया में फंसे हुए हैं, जिधर जिधर उधार दे रखे, जिधर ले रखे हैं, क्या किसका करा हुआ है, कहाँ कहाँ पे पैसे छुपा रखे हैं, कौन कौन से तिजोरियों में क्या क्या है, विषय भोग, दुनिया भर की इच्छाएं तो अभी भर रखी है हमने अपने अंदर। चलो मरना तो आसान होता है। आप में से कोई कहे प्रभु जी मर जाएंगे, मरने के बाद तो किसका उधार चुकाना, क्या देखना। मान लो आज हमें कह दिया जाए सब काम धंधे छोड़कर और वृंदावन धाम में जाकर रहो। वृंदावन में एक कुटिया है, और कुटिया बड़ी सिंपल है, उसमें जाके रहो, और 7 दिन के अंदर तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सब छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन तो हम में से कौन कौन छोड़कर जाएगा, हमें विश्वास ही नहीं होगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, 7 दिन में वो वृंदावन चले गए, पता लगा यहाँ के भी नहीं रहे, वहां के भी नहीं रहे, जॉब भी छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे, ये लोग वापस लेंगे भी नहीं हमें। हमें विश्वास ही नहीं है, धाम में जाने की इच्छा ही नहीं, हमारी वास्तविकता तो यही है। और प्रभुपाद जी ने इस बात को बड़ी क्लियरली बोला। मैं दोबारा से आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा। प्रभुपाद जी के कुछ कुछ शब्द होते हैं ना, वो एकदम दिल को छू जाते हैं। ये देखिए, ये लाइन जो है ना, ये लिखकर लगा लेनी चाहिए अपनी दीवार पर, अपने घर में, अपने कमरे में ये लाइन लगा लेनी चाहिए। क्या, भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते, यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। सिर्फ और सिर्फ जीव की इच्छा पर आधारित है कि वो धाम जाएगा कि नहीं। भगवान किसी को अस्वीकार नहीं करते, भगवान किसी को अयोग्य नहीं ठहराते कि तू आने लायक नहीं है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। भगवान कोई अयोग्यता नहीं मानते। जैसे जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु ये तो मांसाहारी, शराबी, सब कबाबी, सब दुनिया। महाप्रभु ने क्या कहा, अरे तुम धाम जाने के अधिकारी नहीं हो। सिर्फ जगाई मदाई को पूछा तुम क्या चाहते हो, और प्रभु हम तो आपके चरणों में रहना चाहते हैं। बस इच्छा सुनी और 1 सेकंड में गले लगाकर शुद्ध कर दिया महाप्रभु ने। भगवान के लिए क्या मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ हम इसे स्वीकार नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। अब आज के बाद से एक प्रण ले ले, हम लोग कभी भी भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। भगवान का बुलावा नहीं आ रहा, भगवान कृपा नहीं कर रहे, भगवान का आशीर्वाद नहीं है, भक्ति आगे नहीं बढ़ पा रही है, घर परिवार के लोग सपोर्टिव नहीं है, लोगों को ब्लेम करना बंद कर दे। हमारी इच्छा अगर होगी धाम जाने की, तो भगवान 1 सेकंड में वापस बुला लेंगे हमको, अभी विमान आ जाएगा नीचे। हमारी इच्छा ही नहीं है। और ये सब इतना बड़ा बड़ा प्रवचन, इतना भागवतम, इतना माला, ये दुनिया भर के सुबह की मंगल आरती, संध्या आरती, चैंटिंग सेशन, भगवत गीता सेशन, चैतन्य चरितामृत सेशन, दुनिया भर की जो चीजें हम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं कि धाम जाने का मन बन जाए, बस। और वही बनता नहीं है, सिर्फ धाम जाने का मन बनाने के लिए। ये मत सोचो माला करके योग्यता मिलेगी धाम जाने की। ये गलत फहमी मेरी भी आज दूर हुई प्रभुपाद जी की बात पढ़ के, कि जब करके हमारी योग्यता हो जाएगी, भागवतम सुन के हमारी योग्यता हो जाएगी। योग्यता हम सबकी है, हम वहीं के निवासी हैं, वो हमारा घर है। घर में जाने की कोई योग्यता थोड़ी ना होती है, सिर्फ वहां जाने का मन बन जाएगा। ये सब करके, माला करके, भागवतम सुन के वहां जाने का मन बन जाएगा वापस। आज भी भगवान दोनों हाथ फैलाकर, गेट बड़े बड़े खोलकर और राधा रानी आरती की थाली सजाकर खड़ी है इंतजार में, पर हमारा ही जाने का मन नहीं है। हमें इस दुनिया में मजा करना है, हमें खाना है, पीना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हैं, दुनिया भर की क्रूज राइड करनी है, और पूरा वर्ल्ड टूर करना है, तरह तरह की थाई फूड खाना है, और चोखी ढाणी राजस्थानी फूड खाना है, और पता नहीं मलेशिया का फूड खाना। दुनिया भर की इच्छा हमारे मन में भरी पड़ी है, उसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण भगवान के धाम जाने का क्या है, नहीं जाने का क्या है, कि हम चाहते ही नहीं। इसी बात को रूप गोस्वामी ने कैसे कहा, लौल्यम अपि एको मूल्यम। लौल्यम मतलब लालसा,
जिसके मन में लालसा होगी वो भगवान के पास जाएगा, बाकी कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जो भक्त लोग मीटिंग लीव करना चाहते लीव कर सकते हैं। और आज मैं सिर्फ 1-2 प्रश्न ही ले पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा। आज मुझे एक फोन कॉल पे किसी बड़े जरूरी व्यक्ति से बात करनी है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। हरे कृष्णा। सुधा माता जी। ठीक है, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, से भक्तों चरणों में प्रणाम। जी प्रभु जी, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जो चीजें मतलब कि मैं खुद में दिखती थी, ये सारी चीजें प्रभुपाद जी ने आज आपकी वाणी के थ्रू प्रभुपाद जी की वाणी सुनी तो वो सारी क्लियर हुई है। क्योंकि मैं खुद को ऐसे ऐसे ही समझती थी कि मैं अयोग्य हूँ, ये वो ऐसे ऐसे, कि मैंने बहुत सारे पाप किए हुए हैं, मेरे जितना पापी कोई भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। और एक प्रभु जी बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ही ना मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी इसी के बारे में, ये श्लोका से रिलेटेड है। मैंने इनको कहा था कि हमें ना कोई घर लेने की ना नीड नहीं है, हमें कोई काम करने की नीड नहीं है। गुरु महाराज जी का आश्रय है और ना वहाँ पे वो बस क्या मांगेंगे, हमसे सेवा लेंगे ना, तो हम लोग सेवा करेंगे, सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। और ना मेरा बेटे का भी ना, हमारे बेटा भी ना अच्छी स्टडी करेगा और गुरुकुल में पढ़ेगा। वो कहते तू पागल होगी कैसी बातें करी, सारा कुछ छोड़ छाड़ देना है क्या? तो आगे से मुझे ऐसे आंसर आया, तो मैंने कहा कि ये आज ना श्लोका से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे नॉर्मल सी बात की। मैंने कहा 24 घंटे टेंशन में ही रहने से अच्छा है कि तो हम वहां पे समर्पण हो जाए गुरु महाराज जी के चरणों में, तो फिर सब कुछ सही सही हो जाएगा सारा कुछ। कहते तू पागल हो गई है, देखो ना इस्कॉन वाला पागल कर दिया। हाँ, ऐसे थोड़ा अचानक से थोड़ा हो जाता है कोई व्यक्ति फुल टाइम। आप भी कैसी बातें करते हो माता जी, मजाक करते हो आप। मैंने इनसे नॉर्मली बात की थी क्योंकि ये थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। मैंने कहा कि देखो कोई चिंता की बात की नहीं है, क्योंकि हमारे पिता भी बैठे हुए हैं, गुरु महाराज जी हैं, तो ऐसे से मैंने बात की थी। तो वही मैंने श्लोका से रिलेटेड बात की, मैंने नॉर्मली बिहेव से किया, तो बिहेव से मैंने थोड़ा स्पिरिचुअली किया ही नहीं। मेरे को आगे से ये आंसर मिला, कहते तो पागल हो गई हुई है, सटिया चलो गई। बहुत बढ़िया ज्योति माता, लगे रहो भक्ति में और परिवार वालों को भी धीरे धीरे लगाते रहो। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा। हाँ, प्रीति माता जी, लास्ट क्वेश्चन प्रीति माता जी, इसके बाद मुझे मीटिंग लीव करनी हरे पड़ेगी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज इसी विषय पे चर्चा हो रही थी प्रवीणा माता जी, वृषाली माता जी से, कि हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है, हम तो इस जन्म में तो कोई चांस ही नहीं है। तो पूरा लेक्चर ही उसी पे एक तरह से हो गया। तो ये भगवान की कृपा ही है कि उसी टॉपिक पे आज जो है हमने बात की और हमें उसके उत्तर भी मिले। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ये लगता है कि हर कोई जाना ही चाहता है धाम। मतलब ऐसा कौन होगा कि जो नहीं जाना चाहता, लेकिन डिफरेंस ये है कि हम अपने दुखों से बचने के लिए जाना चाहते हैं, कि वहां पे सिर्फ सुख है, आनंद है और जो है शाश्वतता है। उस कारण से मतलब मैं जाना चाहूंगी। अभी भगवान से प्रेम नहीं है, तो वो प्रेम विकसित करने के लिए हम श्रवण कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या गलत हूँ प्रभु जी? और जैसे मैंने एक लेक्चर सुना था कि आज मैंने सुबह वो पढ़ रही थी हरे कृष्ण जबकि आदर्श कला, तो उसमें यही था कि भगवान से विरह भाव को आप अनुभव करो। आप भगवान के लिए रोओगे तो उतना ही आप योग्य होगे भगवान के पास जाने के। तो मैंने एक लेक्चर सुना था कि अगर आप मंदिर गए और आपको रोना आ रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं है कि आपको भगवान से प्रेम है, विरह भाव है, इसलिए आप रो रहे हो। आप अपने जीवन के दुखों से दुखी होकर के रोते हो, वो रोना होता है आपका। मतलब उसको आप आध्यात्मिक रोना मत समझो। तो ये बात मैंने सुनी थी। तो जैसे कल भी मैं संध्या आरती के लिए मंदिर गई थी, कुछ भगवान की कृपा से जा पा रही हूँ अभी कुछ दिनों से। तो वहां पे प्रभु जी मैं सबसे लास्ट में थी, सभी लोगों के सबसे लास्ट में खड़ी थी। और जब आरती समाप्त हुई तो वो पंडित जी ने, पुरोहित जी ने मुझे आगे बुलाया और मुझे उन्होंने फूल दिया। मेरे को वहां पे रोना आ गया कि मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं करती और भगवान देखते हैं कि मैं आई हूँ। तो वो फिर मुझे लगा कि ये रोना आध्यात्मिक रोना नहीं है, ये मतलब कोई भौतिक रीजन ही होगा अंदर से, इसलिए तू रो रही है।
तो वो प्रभु जी मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्वेश्चन क्या बना इसमें। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हर कोई जाना, मुझे नहीं लगता जितने लोग भी यहाँ उपस्थित है कोई भी कहेगा कि नहीं जाना धाम में, रीजन अलग हो सकते हैं। तो ये है बात प्रभु जी। हमें धाम में जाना है सूटकेस अटैचियां पैक करके, मेरे पति को भी ले जाओ, मेरे बच्चों को भी ले जाओ, मेरे पोतों को भी ले जाओ, मेरी माँ को भी, मेरी सास को भी। हमें इंद्र की और सुअर की कथा थी ना, जब इंद्र सुअर बने हुए थे तो ब्रह्मा ने कहा चलो इंद्र तुम्हारा श्राप पूरा हो गया, अब वापस स्वर्ग। कहते स्वर्ग में ये मेरे सुअर बच्चे और ये कीचड़ और ये टटियां ये सब चलेंगे के साथ में? बोले ये सब नहीं जाते, ये सब स्वर्ग में नहीं अलाउड है। कहते तुम मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। ऐसा मुंह पाला हुआ है हमने दुनिया में, उसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं। भगवान के धाम तो हम जाना चाहते हैं मगर पूरे साथ सामान के साथ। और दूसरा कारण प्रभुपाद जी बताते हैं अपने प्रवचन में, our problem is that we want the kingdom of God but without God। हमें भगवान के धाम तो जाना है पर वहां भगवान नहीं होने चाहिए हम पे शासन करने के लिए। हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हमें किसी का शासन पसंद नहीं है कि कोई हमें डायरेक्ट करे। कृष्ण क्यों भोग करते हैं? धाम में तो हम तब भी रहना चाहते थे, धाम में हम आज भी जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे सुविधाएं मिलेंगी, हमें कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन कृष्ण के लिए भोग करे ये हमको सहन नहीं होता। ईर्ष्या, कृष्ण से ईर्ष्या। कृष्ण क्यों गोपियों के साथ रास रचा रहे, हम भी रचाएंगे। कृष्ण क्यों माखन, सब लोग सारी स्त्रियां कृष्ण को देखकर बली बली जा रही है। मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने, मुझे कोई देखता नहीं, मुझे भी देखें वो। ये ईर्ष्या भाव जो है, इस कारण से हम इस दुनिया में हैं, भगवान से ईर्ष्या। धाम जाने की इच्छा का मतलब है कृष्ण से प्रेम, और बाकी सारी चीज उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा माता जी, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो हरि नाम जैसे जैसे हम जपेंगे हमारा मन शुद्ध होगा। और धाम में जाने का मतलब है धाम के नियमों के साथ धाम में जाना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर साइन करने के लिए। हम उस पर साइन नहीं करना चाहते, टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन नहीं करना चाहते हम। नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। कृष्ण के लिए भोक्ता नहीं होंगे, भोक्ता फिर ऐसा करना वो पूरा गोलोक धाम कृष्ण का, उसका ये जो इतना जो एकड़ की जमीन है इतने पर मेरा अपना होगा। इधर मैं अपनी रासलीला रचाऊंगा अलग से, या मेरी अपनी गोपियां होंगी, मेरा अपना माखन की लीला होगी, और वो गोपियां कि उनकी मटकियां मैं तोड़ूंगा, हम वहां पे भोग करेंगे। ये इच्छा मन के अंदर है, ये जब तक खत्म नहीं होगी, कृष्ण से ईर्ष्या समाप्त नहीं होगी, तब तक गोलोक धाम जाने की योग्यता नहीं बनेगी। या कह लो कि वहां जाने को भगवान नहीं अलाउ करेंगे। ऐसा बिल्कुल सही आपने बात की जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे रोने वाली बात भी आपने सही कही। भक्त को तो ऐसा ही सोचना चाहिए अपने बारे में, यही विनम्रता है, ऐसा ही सोच होना चाहिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद सही भक्तों का। आदि नारायण प्रभु जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है आज के लिए? प्रभु जी एक मेरे पास वीडियो है, मैं ग्रुप में सेंड करूंगा इसी टॉपिक पर। जरूर प्रभु जी, मैं भी देखूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, आपके पधारने का, आशीर्वाद देने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया जितना सुंदर। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को, प्रभु जी को हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरि जी।